नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी इस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों सभी को पता है 15 अक्टूबर 2022 की तारीख है और यूपी पीटी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दोस्तों यहाँ पर समाप्त हो चुका। तो कंप्लीट पेपर के एनालिसिस हम लोग यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर आंसर की हम लोग मार्क करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हो सकता है हम लोग छोड़ दें, तो उन्हें अपने तरीके से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी कर दें। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो राइट आंसर क्या होगा? संसद। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के गठन के बारे में है? अनुच्छेद 124। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने का शक्ति ही अधिकार है? तो राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके अंतर्गत आता है, किसके अधीन आता है? तो यह ना वित्त मंत्रालय, ना ही गृह मंत्रालय और ना ही रक्षा मंत्रालय, एक स्वायत्त निकाय है जो अपने में फ्रीली बॉडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों पूछा गया, न्यूमोनिया मानव शरीर में के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को प्रभावित करता है। किससे? फेफड़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों नायलॉन जो होता है ये वनस्पति रेशा नहीं होता है और ये सभी वनस्पति रेशे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तारों में निम्न में से किस प्रकार तारों का रंग निर्भर करता है? चलिए दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका आंसर अपने तरीके से मार्क कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों काफ़ी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन ये क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैथ्स में आ जाते हैं हम लोग। मैथ्स में हो सकता है आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो तो बताना चाहेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कैसे? देखिए नीचे हम लोग 10 की पावर 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे नीचे एलसीएम हट जाएगा, ऊपर भी डेसिमल हट जाएगा, नीचे भी डेसिमल हट जाएगा। ऊपर क्या है, ऊपर आपको अंदर पावर जाएगी तो 4, ऊपर 4 पावर जाएगी 2 बच जाएगी, यानी कि 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका XY समाचार पत्र है, इसके लिए राइट आंसर देखना चाहेंगे तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित परिणामों यहाँ पर दिया गया दोस्तों 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का 45 है, पाँचों परिणाम यानी पाँचवीं संख्या बताना है आपको, क्या होगी? तो 50 होगी। क्या होगी? 50 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ये ग्लूकोज नहीं सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, ना ग्लूकोज ना ही फ्रक्टोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा? 30 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे। चलिए तो अगर आपको बताना है यहाँ पर आगे क्या बताना है, देखिए निम्नलिखित में से सभी परस्पर पर्यायवाची किस यहाँ पर ग्रुप में है बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में पार्वती, रुद्राणी और भवानी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग जो है सही है? तो नूतन का पुरातन, नूतन मतलब नवीन, पुरातन मतलब पुराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ख्याली पुलाव पकाना के मुहावरे का अर्थ क्या होता है? असंभव बात की कल्पना करना। जैसे कि आप समझ लें कि पीटी आपका निकल गया, 50 नंबर पे पीटी निकल गया, सारे एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस ऋषि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, किस विकल्प में शब्दयोग का अर्थभेद नहीं है? ठीक है, अवलंब, अविलंब, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देकर आंसर हम बताएंगे, वैसे आप अपने तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका अपने हिसाब से क्वेश्चन मिला लीजिएगा। इसमें जो कैरोलिन के ब्रदर्स के बारे में पूछा गया, इसमें नो, उसे आउटडोरिंग करना नहीं पसंद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पर स्क्वेयर्स कलेक्टर के बारे में पूछा गया, तो किसके लिए इसने कलेक्ट कर रही थी? फॉर बेटिंग के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, ये वर्ड मैंने आप सभी को कराया भी है, अपने जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज मैंने कराई, उसमें ये वर्ड मैंने कराया भी है, लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, आगे देखिए रीजनिंग में क्या होगा? ये उसकी पत्नी होगी। कैसे? सपोज कीजिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व बाद में करेंगे, अभी मैं सीधे आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में राइट आंसर क्या होगा? 100 आपको गलत, क्योंकि सारे क्यूब दिए हैं, 100 किसी का क्यूब नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया, राइट आंसर शुक्रवार होगा। चलिए दोस्तों एक आधे क्वेश्चन इसमें गलत भी हो सकते हैं।
आप अपने तरीके से एक आधे क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो उस पर कोई आपत्ति मत कीजिएगा, क्योंकि हमने भी अपने तरीके से लगाए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सिनोनिम, आपको पार्शियल का सिनोनिम क्या होता है बताना है आपको। पार्शियल मतलब होता है अधूरा, ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट। चलिए आगे देखते हैं। चूज़ द करेक्ट इंटोनिम। देखिए डिसअपॉइंट का इंटोनिम क्या होता है, सेटिस्फाई। ठीक है, चलिए आगे। चलिए तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको नॉर्मल को ये लिखा गया गैदर कोड बताना है। ठीक है, कुछ नहीं किया गया इसमें, पहले को तीसरे से, तीसरे को पहले से, उसके बाद जो यहाँ पर बीच वाला मिडिल वाले में 1 जोड़ दिया गया, इसमें भी यही किया गया, क्रॉस करके मिडिल में एक 1 ऐड कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। तो शायद इसमें यहाँ पर चीन हो सकता है, एक बार आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं मेट्रो। यहाँ पर अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ, किस शहर में किया गया, कोलकाता शहर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश ने के वैज्ञानिकों ने यहाँ पर पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार कर लिया है। तो इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया गया, कहाँ पर, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो यह संस्कृत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर भारतीय सेना ने जुलाई 2020 में यहाँ पर कौन सा उपग्रह संचार का अभ्यास किया था। तो दोस्तों इसमें हमें 100% कन्फर्म नहीं, शायद स्पेस लाइट हो सकता है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मुंबई से अहमदाबाद। कहाँ से, मुंबई से अहमदाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो गोवा, राइट आंसर क्या हो, गोवा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो कौन सा पड़ोसी देश नहीं है, UAE। कौन सा नहीं है, UAE। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। किस निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए F14 भारत में नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की है। तो कौन से IIT मद्रास ने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। राइट आंसर क्या होगा, अमित शाह। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, अमित शाह ही हो। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लोकसभा में पद ग्रहण करने की न्यूनतम आयु क्या होती है। 25 वर्ष। 25 वर्ष। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सी हंगरी देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो हंगेरियन फोरिंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। भारत का आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया पुस्तक है पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखी। स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं UNFCCC का फुल फॉर्म पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए 48 को हम लोग देखते हैं। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का। आगे की देखते हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों। तो स्विट्जरलैंड, मनीला। चलिए आगे यहाँ पर दोस्तों ये आपको हिंदी का पैराग्राफ दिया गया, आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। अपने तरीके से हो सकता है मेरे बताइए एक आधे आंसर आपको गलत भी इसमें लगे। ठीक है, बट आप देख लीजिएगा एक बार इसको। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या मिलेगा, साहित्य और शिक्षा। आप एक बार अपनी तरीके से चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर क्या है, साहित्यकार के प्रति। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। हाँ चलिए दोस्तों 53 में यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पैसेज हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 की बात हम लोग करते हैं। तो 56 में क्या है, क्षणभंगुर आपका हो सकता है। एक बार आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 58 में। चलिए दोस्तों अब आप हिंदी का पैसेज अपने हाथ से एक बार कर लीजिएगा और हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 60 में राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 में देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। 62 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 62 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 64 में देख लेते हैं ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 65 की तरफ बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 65 है इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मेरा गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात करते हैं 67 की, तो 67 में क्वेश्चन नंबर 67 भी हम लोग यहाँ पर ड्रॉप करते हैं भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, अब देखिए 69 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 68 भी हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है, दे के भी बता देंगे, थोड़ा सा उसको करना पड़ेगा हमें, देन हम आपको बता देंगे। हाँ देखिए 68 में ये प्रॉब्लम दोस्तों थी, इसमें क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया और जो यहाँ पर आपका यहाँ पर जो आपको डेटा दिया गया वो किसी और चीज़ के लिए दिया गया, तो शायद ये क्वेश्चन यहाँ पर में भी सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन ये शायद सही नहीं लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 70 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 5000, ठीक है। चलिए 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 72 की तरफ हम बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 72 में एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, शायद में भी यहाँ पर मिस हो सकता है मेरा आंसर, ठीक है। तो 72 को हम लोग यहाँ पर स्टार मार्क करके छोड़ देते हैं और बाद में इसका आंसर बता दीजिएगा आपको। चलिए 73 की हम लोग अगर बात कर लेते हैं, 73 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और बात करते हैं 74 की, तो 74 में होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं यहाँ पर 75 की। चलिए 75 में आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 76 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी। 77 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। बात करते हैं 78 की। 78 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर राइट होगा। और हम लोग बात करते हैं 79 की। 79 में ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिसका नाम देवानी प्रियदर्शी था, ठीक है, किसका था, सम्राट अशोक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। संगमरमर का पियत्रा ड्यूरा यानी पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम शाहजहाँ के काल में काफ़ी फेमस था। 82 की बात करते हैं। 82 में दोस्तों में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन शायद ताम्र पाषाण होगा। आप लोग जिसको भी करेक्ट आंसर पता होगा बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीत किस काल में, किस समय हुई थी, कहाँ, मतलब किस स्थान पर हुई थी, तो राजगीर में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग देखते हैं। 85 का डांडी यात्रा के दौरान देखिए इसमें आपको बताना है, इसमें शायद आपका आंसर जो होगा, ठीक है, तो इसमें आपका पंडित रमाबाई हो सकता है, बट यहाँ पर एग्जैक्ट हमें नहीं, एग्जैक्ट यहाँ पर आंसर शायद कुछ और ही हो सकता है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, रमाबाई हो सकता है मे बी। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया की कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो आपको बताया गया है। इस समय सम्राट कौन सा काल चल रहा था, मुगल सम्राट का काल चल रहा था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन किससे संबंधित है, आचार्य जी विनोबा भावे से, ठीक है। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ जुड़ी है, फ्रांसीसी क्रांति के साथ। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो बम्बई के सिंध प्रांत की स्थापना जो निर्माण हुआ था किस अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन की यहाँ पर भारत नामक समय ग्रीनविच जो कितना अंतर है यहाँ पर 5.5 घंटे का। अगले क्वेश्चन की बात दोस्तों करते हैं 91 में क्या होता है कि निम्नलिखित से कौन सी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला अत्यधिक कारक नहीं है। इसमें शायद आपका ये हो सकता है पानी की उपलब्धता, लेकिन इसमें हमें 100% नहीं हम श्योर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किन दो देशों के बीच स्थित है, तो भारत और नेपाल नहीं, नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। चलिए
93 की बात करते हैं हम लोग। अक्टूबर में गर्मी की जो गर्मी होती है अक्टूबर में, उसका मुख्य कारण क्या है? तो शायद मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर उच्च आर्द्रता से जुड़ा तापमान हो सकता है, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है। एग्जैक्ट हम नहीं यहाँ बता सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट नहीं पता उसके बारे में हम यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बताएंगे। चलिए, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ होती हैं यहाँ पर प्रारंभिक सेक्टर से। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति से संबंधित हिस्सा है? तो ये सभी जो है हरित क्रांति का हिस्सा हैं। आगे बढ़े, निम्नलिखित से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। आगे क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? वित्त मंत्रालय के द्वारा दी गई थी, या राष्ट्रीय विकास परिषद भारत के उपराष्ट्रपति? तो किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, भारत के संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो संघ की कार्यकारिणी में नहीं जा सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं? तो सिडबी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक होता है ये वाणिज्यिक बैंक नहीं होता है। आगे की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जा सकता है? तो कौन सा? वैधानिक नियम। कौन सा? वैधानिक नियम। चलिए दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये आज का कंप्लीट पेपर था। हो सकता है आगे के पेपर में, आपके पेपर में भी 1-2 क्वेश्चन से रिपीट हो सकते हैं, या ऐसा ही कुछ आ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, ये थी 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।